हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। चलिए जानते हैं उनका सन 2026 का प्यार का सफ़र कैसा रहने वाला है। ये हम देखेंगे 2 पार्ट में। पहले पार्ट में शुरुआत के 6 महीने और सेकंड पार्ट में बाद के 6 महीनों के बारे में जानेंगे। एंजल्स की क्या गाइडेंस है, ये सब हम देखेंगे। ठीक, इसके अलावा जो भी कुछ मैसेज थ्रू होगा वो आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कन्या राशि के बारे में। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस, द हायरोफेंट, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वेंट्स। कन्या राशि, पहली बात यह है कि आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। अगर आप चाहें तो इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाके 77 लिखिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी एनर्जी को हमारी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। कन्या राशि वालों, आपके लिए इस साल की शुरुआत बहुत प्यारी होने वाली है। मेरे ख्याल से आपका एक कर्मा पूरा हुआ है, जिसके रिजल्ट में आपको इस वक्त आपका हायर सेल्फ आपके बहुत नज़दीक है। वो आपको प्रॉपरली गाइड कर रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, लोगों के साथ किस तरह का बिहेव करना है, किस तरह के थॉट रखने हैं, किस तरह के लोगों का जो अप्रोच है आपकी तरफ, उस उनकी तरफ आपको किस तरह का रिएक्शन देना है अपना। नॉट जस्ट फिज़िकली बट मेंटली आप किस तरह से उन लोगों से डील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इस वक्त आपको बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। आप पूरी तरह से ओपन हैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। आपका हार्ट चक्र भी पूरी तरह से एक्टिव दिख रहा है मुझको। आप पूरी तरह से वेलकम मोड में हैं नेक्स्ट ईयर, सॉरी आने वाले साल में आप पूरी तरह से वेलकम करने के मूड में हैं कि अब मतलब बहुत ही एक अच्छी वाइब्रेशन में हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आप इस वक्त। आपने कई चीज़ों को एंड किया है, कई चीज़ों की शुरुआत की है और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे इमोशनल एक ब्लॉकेजेस थे आपके अंदर, उनको आपने रिलीज़ किया है अपने अंदर से। एक नयापन है आपके अंदर, एक हल्कापन है आपके अंदर। आप पूरी तरह से उसमें एक्टिव में मोड पे आ गए हैं कि अभी आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। आपको एक ऐसा अप्रोच रखना है जिससे आप जल्द से जल्द अपने पार्टनर से या आपके जो भी डेस्टाइन्ड लवर है उनसे आपकी मुलाकात हो सके। और जिस तरह के कार्ड मुझे फ़िलहाल अभी दिख रहे हैं तो लग रहा है कि शुरुआती 6 महीनों में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि आपकी जो ये विश है ये फुलफ़िल होने वाली है। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होने वाली है, एक बहुत ही अच्छा ग्लो अप होने वाला है आपका। हो सकता है आप ना वेट लूज़ करने वाले हैं, या अगर आपका वेट बहुत कम है तो हो सकता है आप गेन करने वाले हैं। आप हो सकता है कोई नया हेयर कट ट्राई करें, हो सकता है कोई नया स्टाइल ट्राई करें, हो सकता है कोई नई लैंग्वेज सीखें, हो सकता है कुछ नए स्किल अपने अंदर डेवलप करें इस बार। आप बहुत ही बैलेंस होकर चलने वाले हैं इस वक्त। शुरुआती 6 महीने में बहुत ही प्रोडक्टिव रहेंगे आप, बहुत ही अच्छे काम होंगे आपके हाथों से इस वक्त। आपका दिल प्यार से भरा हुआ है, नॉट जस्ट रोमांटिकली बट इस वक्त समझ लीजिए 60-70% जो भी है लोग आपके लाइफ में या आपके सराउंडिंग में या आपसे कनेक्ट हो रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो उन सभी के लिए आपके मन में प्यार है। उन सभी के लिए आपके मन में इस वक्त एक अच्छी पॉजिटिविटी है। और सबसे ज़्यादा आपकी जो एक पॉजिटिविटी मुझे फील हो रही है, हो सकता है आपने पिछले 6 महीने में यानी कि 2025 में
जुलाई के बाद हो सकता है आपने कोई पेट आपने अडॉप्ट किया हो सकता है कोई डॉग या कोई कैट या इस तरह का कोई भी या कोई बर्ड कुछ होगा या हॉर्स, कुछ तो ऐसा होगा जो आपने रखा होगा। या एक चीज़ और हो सकती है कन्या राशि की, आप तितलियां बहुत देख रहे होंगे रंग बिरंगी, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है अंदर से। एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से आप गुजरे हैं और एक आपके इंट्यूशन में ग्रोथ आ रहा है, आपका इंट्यूशन बहुत ही शार्प हो रहा है पहले से। बहुत कहते हैं ना कि चीज़ों को अब आपने लाइटली लेना बंद कर दिया है। अब आप चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियसली भी, मतलब सीरियस ना, बिल्कुल बैलेंस हो, आप बिल्कुल लाइट हो इस वक्त। वो एक है था ना कि अगर आप मेरे लिए अच्छे हो तो वेलकम, नहीं हो तो भीड़ कम निकलो। तो आप किसी को निकाल नहीं रहे हो, बस रिस्पेक्टफुली आप उनको इग्नोर कर रहे हो या अवॉइड कर रहे हो, या उतना आप उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो इंसान हो या कुछ भी हो। ये साल की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी है। आप जहाँ भी अपना फोकस करेंगे वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। आपकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन भी बढ़ेगा कन्या राशि। थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ एंड्स। कन्या राशि, हमें लग रहा है कि आपकी मुलाकात आपके वर्क प्लेस में या फ्रेंड सर्कल में कोई नए लोगों से की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में। कुछ पुरानी मेमोरीज भी आपको फॉलो करेंगी। मेमोरीज मतलब कुछ, कभी कभी आप पुरानी यादों में खो जाएंगे अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हैं तो, या अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं भी हैं तो कुछ जगहों को लेके या कुछ चीज़ों को लेके या कुछ बातों को लेके आप नॉस्टैल्जिया फील कर सकते हैं इस दौरान। कोई नया शख्स आपसे मिलने वाला है इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी टाइप की पर्सनालिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। मैनिफेस्टेशन आपकी पावर जो है ना बहुत अच्छी होने वाली इस वक्त। मैंने कहा ना इंट्यूशन शार्प हो रहा है, और जिन जिन लोगों का इंट्यूशन शार्प होता है उनके अंदर ये खूबी अपने आप कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है मैनिफेस्टेशन की। वो जाने अनजाने छोटी या बड़ी कुछ चीज़ें हैं जिनको मैनिफेस्ट करने लगते हैं ईजीली। सेवन ऑफ कप्स, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको खुद नहीं समझ में आएगा किसको प्रेफरेंस दें किसको ना दें। चलिए एक कार्ड और निकाल लेते हैं। ओ गॉड, द लवर्स, वाओ। एक कार्ड और मुझे इंट्यूशन है इसके लिए। ये क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, इसको टकते। कन्या राशि, आपके लिए बहुत ही लकी समय है ये। आप कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होने वाली है आपकी। सिक्स ऑफ, इस वक्त आप दान पुण्य भी बहुत करेंगे, मतलब डोनेशन वगैरह बहुत देंगे, गरीबों की हेल्प करेंगे। जो बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, या इस तरह के लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जिनको सहारा चाहिए, जिनको सपोर्ट चाहिए, चाहे मनी से चाहे जैसे भी, उनके लिए अब आप हमेशा आगे बढ़ चढ़ के उनके हेल्प करने वाले हैं इस साल जो शुरुआत आपकी होनी है। और होगा ये कि जितना आप उन लोगों की हेल्प करेंगे उतना ही आपको आपका कर्मा वापस मिलेगा। जस्टिस होगा आपके साथ। आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करोगे बुरा मिलेगा। लेकिन कन्या राशि वाले, जो भी कन्या राशि के लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए हम 100% कह सकते हैं कि इस साल आप समझ लो एक फरिश्ता बन जाओगे। इंसान के रूप में एक फरिश्ता, वो आप होने वाले हो। बहुत ही एक अच्छा फ्रेंड सर्कल आपका बनेगा, बहुत ही एक अच्छा आपके वर्क प्लेस में भी एनवायरनमेंट आपका बहुत अच्छा रहने वाला है इस दौरान। और वहीं मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी से मुलाकात होने वाली है आपकी। या तो किसी एनजीओ से आप जुड़ेंगे हमें लग रहा है, या तो मतलब कोई ऐसा कनेक्शन बनेगा जहां आप एक्टिव होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जहां आपका बीतेगा वहाँ आप किसी की एंट्री होगी जो जिसके थॉट्स आपके थॉट्स से मिलते हैं, जिसके लाइफ के एम्बिशन आपसे मिलते हैं, जिसके ड्रीम्स आपसे मिलते हैं,
और जैसे कहते हैं ना, जिसका नेचर आपकी तरह है, जैसे आपको दूसरों की हेल्प करना बहुत पसंद है, आप बहुत ही व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो, आप बहुत ही सोशल हो। आप, ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरत है, आप अकेले नहीं रह सकते, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप अकेले भी रह सकते हो, लेकिन आपको अच्छा लगता है लोगों से मिलना जुलना, बातें करना। स्पेशली जो जिनकी वाइब्रेशन आपसे मतलब मैच करती है। लोअर वाइब्रेशन वालों के साथ तो खैर कोई कंफर्टेबल फील नहीं करता, लेकिन आप उनको एंटरटेन भी नहीं करते। बहुत लोग नेगेटिव लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोअर वाइब्रेशन को एंटरटेन करते हैं सिंपैथाइज होकर या किसी भी वजह से, या ये सोच के कि वो अकेले ना रह जाएं या वो खुद अकेले ना रह जाएं। लेकिन कन्या राशि आपके लिए जो कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं इस वक्त, तो ये लग रहा है कि फ़िलहाल आपको ज़रूरत किसी की नहीं है। आपको अच्छा लगता है लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, नई चीज़ों को ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना। हालांकि आपको एडवेंचर पसंद नहीं है, आई एम टेलिंग यू। आपको कंफर्टेबल चीज़ें पसंद है। तो आपकी आपके लवर से मुलाकात होने वाली है इसी दौरान, जिसका आपको इंतज़ार है। सही बता रहे हैं कन्या राशि, आपको बहुत समय से इंतज़ार है किसी का। आप किसी को बोल नहीं रहे हो ये बात, आप किसी को बता नहीं रहे हो आपको क्या चाहिए, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो लोगों को। और ये जो एक जो सब्र है ना, पेशेंस है आपका, वो आपको इस साल आपको ये आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला है, ये आपका काम बनने वाला है। इस साल आपकी मुलाकात तो पक्का पक्का हो जानी है इस इंसान से। चलिए देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। पॉजिटिवनेस, एक इस वक्त आपकी मुलाकात जिनसे भी होगी उनकी फ्रिक्वेंसी आपकी तरह हाई होगी, या तो आपके लेवल की होगी या आपसे ऊपर होगी, इतना तो है। हायर एक कनेक्शन आपको जोड़ने वाला है, जो 5D में ऑलरेडी मेरे ख्याल से आपसे कनेक्टेड है। 3D में आप शायद उनसे मिलने वाले हो। थोड़े रूथलेस भी हो जाएंगे आप। अगर आप नहीं होंगे तो आपके पार्टनर होंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रीड कर रहे हैं हम, ये आपके भी हो सकती हैं, आपके होने वाले पार्टनर की भी हो सकती हैं। आप जिनसे मुलाकात होगी, जिनकी आपकी, वो थोड़ा पॉसेसिव टाइप के होंगे, उनको पसंद नहीं होगा आप ज़्यादा किसी से घुलो मिलो। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप इनसे जब आपकी मुलाकात हो जाएगी इनसे, आपके पार्टनर चाहे मेल हो या सॉरी फंबल करने में सॉरी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि उसके बाद आप थोड़ा ना अपना दायरा सीमित कर लीजिएगा। अननेसेसरी किसी को एंटरटेन नहीं करना है, खासकर अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो लड़कियों से दूर रहने की पूरी कोशिश करिए। हेल्प ही नहीं करनी, हेल्प करनी है तो अपने पार्टनर के थ्रू या अपनी मदर के थ्रू, मतलब खुद मत इन्वॉल्व होइए। और अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो प्लीज़ आप अपने मेल जो फ्रेंड्स हैं उनको थोड़ा लिमिट में रखिए, या आप उनसे बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए। सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन एक बात बताओ, जब सच्चा प्यार मिल जाता है तो उसको अगर आप वो वैल्यू नहीं दे रहे हो जो वो डिजर्व करता है, तो फिर उसका कर्म आपको ही भोगना पड़ता है। ठीक। सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दीजिए। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी इस वक्त चल रही है, बैलेंस मोड पर है, लेकिन इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा आपको। हमने कहा ना, आपके पार्टनर, हमें जो एक हिंट मिल रहा है, या तो आपके लेवल के हैं या आपसे ऊपर है। अगर आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में बने रहें तो आपको अपनी एनर्जी पे काम तो करना ही पड़ेगा। इमोशनल बैगेज, चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को आप थोड़ा ग्राउंडेड रखें, बैलेंस करके चलें। ठीक। आपके पार्टनर बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है किसी एक इमोशनल ब्रेकअप से वो गुजरे हों, किसी शख्स ने थोड़ा सा उनको हर्ट किया हो, डिसअपॉइंट किया हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। और प्रॉपर बातचीत करिए उनसे। ऐसा कुछ होगा कि वो खुद आपको अपनी कहानी बताएंगे, आपके जो होने वाले पार्टनर हैं। देखिए, मेरे मुंह से बार बार होने वाले पार्टनर ही निकल रहा है। ये किस्सा क्या रंग लाता है आप लोगों का। रिलीजियस फैक्टर्स, हायर एक कपल है आप लोग,
जैसा कि मैंने बोला, तो ऑब्वियसली चीज़ें आप लोग के में स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल होगा आप लोग की लाइफ में। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अच्छा, एक बात याद रखिए, क्योंकि ये कार्ड निकला है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बोल दूं कि आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। इस 6 महीने, शुरुआती 6 महीनों में आप बहुत अट्रैक्टिव होंगे। आपकी एनर्जी बहुत ही अट्रैक्ट करेगी कई लोगों को। उसमें हो सकता है कुछ नेगेटिव लोग हैं, इसलिए बहुत ही संभल करके लोगों को एंटरटेन करिए। हालांकि आप पूरी तरह से सेफ होकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना कि आप चाह करके भी चीज़ों को आप भोले बन जाते हो। मतलब आप बहुत सीधे बन जाते हो, आप नहीं चाहते हो दायरा बढ़े, लेकिन कुछ लोगों की एंट्री से हो जाती है जो थोड़ा सा चीज़ों को गड़बड़ कर देती है। यू डिज़र्व लव, यस। तो अच्छा होगा कि बहुत सारे लोगों को एंटरटेन करने की जगह थोड़ा सा उन्हीं लोगों को अपने साथ रखिए जिन पे आप भरोसा करते हैं पूरी तरह से, ठीक। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आपके इस लव जो आपको मिलने वाला है उसमें। आपके दोस्त या तो उन पर्सन को ढूंढेंगे या उनके थ्रू आएंगे आप तक, या आप लोगों को मिलवाने में उनका बहुत बड़ा रोल होगा। या ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में ही हो आपका जो लवर है। एक बात कहूँ, ये मैंने सभी राशियों में बोली है कि लवर अपने लव को ढूंढिए मत, उनको आने दीजिए खुद। यू आर रेडी, यस, आप रेडी हो। 2 कार्ड हैं, जल्दी ही आप उनसे मिलोगे। नया साल जहाँ शुरू होगा जल्दी ही आपकी मुलाकात हो जाएगी। मुझे लग रहा है वैलेंटाइन डे के आसपास ही कुछ ना कुछ होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके, हो सकता है उससे पहले हो जाए। किसी ट्रैवल के दौरान हो सकता है आप में लोगों से, हो सकता है आप लोगों का ग्रुप कहीं जाए, मतलब आपका जो फ्रेंड सर्कल है या फैमिली या रिलेटिव, मतलब कोई सर्कल होगा और बिग हैप्पी चेंजेस कुछ ऐसा होगा जहाँ आपकी इनसे इनसे मुलाकात होनी है। चाहे भले ही शुरुआत में बात कुछ भी ना हो आप लोगों के बीच, लेकिन आप लोग एक दूसरे को देख तो लोगे, हमें ऐसा लग रहा है शुरुआत में ही आप लोग देख लोगे। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और मैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ इसलिए बता रही हूँ कि कौन सी किसके साथ मैच कर जाए, आई डोंट नो। मुझे जो जो पॉसिबिलिटीज़ एंजल्स और यूनिवर्स दिखाएंगे वो सब हम आपको बोलेंगे। और कन्या राशि, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। प्लीज़ क्लियर दिस एनर्जी। मेरा मन तो ललचा गया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कन्या राशि की नहीं हूँ। अब मैं कौन हूँ ये नहीं बताएंगे। चलिए कन्या राशि, आपके अब सेकंड पार्ट के देखते हैं। अभी का तो बहुत अच्छा था, मतलब दिल खुश हो गया मेरा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू कन्या राशि। चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वो कहते हैं ना कि प्लेट भगवान ने सजी सजाई आपके हाथ में सौंप दी है सन 2026 में। फाइनेंशियली बहुत अच्छा आपके लिए, लव के हिसाब से बहुत अच्छा आपके लिए, आई मीन कमाल का है। सोशल लाइफ आपकी बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल आप पार्टीज़ और फंक्शन से भरी रहेगी इस साल। शुरुआत के 6 महीने, आई एम सॉरी, बाद के 6 महीने देखने बाकी है। ये इस शुरुआती 6 महीनों में अपनी नज़र भी उतारनी है आपको। आपको बहुत ही सतर्क रहना है। बहुत से लोग जेलस होने वाले हैं आपसे। गॉट इट? हाई लगने वाली, हाई। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं चेतावनी दे रही हूँ। अपनी खुशियाँ उन्हीं लोगों से बांटिएगा जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। हर किसी से हर चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं बात के 6 महीने। पता है, हमने अपने पापा से बोला है कि मेरे किसी भी वीडियो में अगर 100 व्यूज़ आ गए ना, तो फिर एक नया डेक लेंगे हम टैरेट का। अब चाहे हमारे पापा डलवाएं, चाहे भैया या कोई भी, लेकिन लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कन्या राशि के बाद के 6 महीने, यानी जुलाई से दिसंबर 2026 तक का समय कैसा रहेगा उनकी लव लाइफ के लिए स्पेशली।
यहाँ रात के 2 बज रहे हैं और हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। देख रहे हैं हमारा डेडिकेशन। कन्या राशि पीपल, देख लो। एक्चुअली रीडिंग आपकी इतनी अच्छी आई ना स्टार्टिंग में कि मतलब मेरा ही बातें करने का मन करने लगा। कमाल की बात ये है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या हो क्या रहा है? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गुडनेस। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? हाय लग गई? नहीं, इतनी भी नहीं लगी, डोंट वरी। मतलब थोड़ा सा कॉशंस रहने की ज़रूरत है। फिलहाल कार्ड से के पता लग रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिसंबर तक का समय। देखिए आपकी जो इस वक्त एनर्जी आ रही है पूरी तरह स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी एयर एलिमेंट की। तो प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा चीज़ों से हो सकता है आप डिसअपॉइंट हो, आपका कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या मुझे लव में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख नहीं रहा है, या लव मैटर में तो मुझे कुछ नहीं ऐसा लग रहा है। हाँ, वहाँ बात भी नहीं बढ़ रही है, मतलब चीज़ें में रुकी हुई हैं जहाँ स्टार्टिंग के 6 महीने में आप लोग के बीच देखना दिखाना हुआ था एक दूसरे को। अच्छा हाँ, एक बात और हो सकता है, आप अपने पार्टनर से अपनी फैमिली के थ्रू मिले। वो होता है ना कि लड़की देखने जब वो शादी की बात चलती है तो आप मिलते हो कुछ लोगों से, तो वो चीज़ भी हो सकती है कि, लेकिन आप लोग की जैसे कहते हैं ना कि देखोगे लेकिन हो सकता है बात नहीं करो। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि बाई चांस आप लोग किसी भी लड़के लड़की को देखने जाओ तो उसी को अपना पार्टनर समझ रहे, नो, वो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। इंट्यूशन आपका अभी भी बहुत शार्प चल रहा है। आप लोग की गट फीलिंग बहुत अच्छी है इस वक्त। माइंड एकदम क्लियर है, मानते हैं थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा आपके इस वक्त वो चल रहा है द्वंद्व टाइप का, जैसे कंफ्यूजन या कुछ हेल्थ इशू ज़्यादा लग रहा है मुझे इस वक्त। आपके हेडेक हो सकता है, ये जो बात का समय है, सर्वाइकल माइग्रेन या हेडेक, इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। और मुझे लग रहा है इसमें आप लोग के एक बात जो तत्व है, 3 तरह के तत्व होते हैं ना, कफ पित्त और वात। मुझे लग रहा है वात जो है वो डिसबैलेंस होने वाला है, मतलब वात आपका सही नहीं रहेगा, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपना ट्रीटमेंट अपने हेल्थ का आप कराते रहें, डॉक्टर के पास थोड़ा जाएं, उनसे मिलें, टाइम पास करें उनके साथ। पेज ऑफ वर्ड्स एक्चुअली टुटका है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, मेजर आने वाले हैं, तो एक टुटका है, बता देते हैं। आप जाइए, अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं भी है तो भी आप जाके डॉक्टर के पास बैठिए, कुछ नहीं करिए तो अपना कुछ भी छोटा मोटा आप दवा ले आइए। आप खुद मत यूज़ करिए, आप गरीबों को दान दे दीजिए, बीमारों को दान दे दीजिए। उससे क्या होता है, बहुत सी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती हैं। बहुत सारे बड़े इशू जो आने होते हैं वो कम में ही ख़त्म हो जाते हैं। इस वक्त आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई नई चीज़ें। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आप लव मैटर से थोड़ा सा भटक गए हो या लव मैटर से थोड़ा सा थक गए हो। चीज़ें या तो ओवरवेलम हो गई आपके लिए एकदम से। स्टार्टिंग में साल के आपने बहुत ज़्यादा आप घुल मिल लिए सबसे, बहुत ही ज़्यादा मिक्सअप हो गए लोग। मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ आपका फिजिकल अट्रैक्शन भी था और कुछ लोगों का आपकी तरफ मुझे लग रहा है कहीं कुछ ना कुछ आपने बहुत चीज़ें कर ली हैं। तो उससे आपकी थोड़ा सा अब आप शांति से कहीं रहना चाहते हो, रेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि उसका असर आपके हेल्थ पर, आपके मेंटल कंडीशन पर पड़ रहा है। तो अभी आप थोड़ा सा ब्रेक लोगे, शांति से अपने दिल को संभाल के रखोगे, अपना सुकून से अपना लेटोगे, दिल को भी सुरक्षित रखोगे, खुद को भी, कि चलो कुछ समय के लिए मुझे प्यार वार नहीं देखना, मुझे प्यार वार नहीं ढूंढना, मैं अभी ऐसे ही खुश हूँ, मैं अपनी हेल्थ पे फोकस करूँगा। आप मेरे ख्याल से कोई रूटीन फॉलो कर सकते हैं इस वक्त। और इस वक्त आप पैसे पे ध्यान देंगे, पैसा।
देखिए बाकी कार्ड क्या कह रहे हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एस ऑफ कप्स, ओवरवेल्म होने वाले, देख रहे हैं ये कब जो है इतना भर गया है कि बाहर निकल रहा है उसे पानी। पेज ऑफ पेंट्स, डेथ, टेन ऑफ पेंट्स, नाइन ऑफ पेंट्स, ओके गॉट इट, द मून। बाद के 6 महीनों में हमको ऐसा लग रहा है ना कन्या राशि, आपकी आपकी जो कैरियर से रिलेटेड मुझे लग रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। एस ऑफ स्वर्ड्स, आपकी इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है कैरियर के प्रति। उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा लव को लेकर के, मतलब ओवरऑल मुझे लग रहा है चीज़ें घेर लेंगे आपको, आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं होगा। एक तरफ आपको फैमिली देखनी है, एक तरफ आपको अपना ऑफिस देखना है, अपना काम देखना है, एक तरफ आपको जो आपके पार्टनर हैं उनको भी टाइम देना है, क्योंकि शुरुआती मामला है, आप नहीं चाहते कोई मिस्टेक हो आपसे, आपको एकदम परफेक्ट एक बनने की कोशिश करेंगे, उसी में ही ये सारी लेथन होनी है। एक अपने आप को बिल्कुल एक हीरो या हीरोइन की तरह आप साबित करने में लगोगे, मिस्टर परफेक्ट, कि मैं मतलब समझ लो सब कुछ कर सकती हूँ, वंडर वूमन हूँ मैं, सुपरमैन हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। उससे होगा क्या कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे बहुत पूरी तरह। अल्टीमेटली ये होना है कि आप बिल्कुल रुक जाओगे एक जगह जाके। डेथ का जो कार्ड है ये है एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, एक न्यू बिगनिंग का कार्ड, मतलब चीज़ें एक जगह ख़त्म हो रही हैं फिर एक नई शुरुआत हो रही है। तो फिर आप क्या करोगे, आप ब्रेक लोगे आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको ऑफिस में भी ओवर टाइम देना पड़े, घर में भी वर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाए, चीज़ें इस तरह की होनी है। हालांकि इसमें आपको हेल्प मिलेगा, आप बहुत से ऐसे लोगों के कनेक्शन में रहोगे जो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन चीज़ें तब भी आपके लिए बहुत हो जाएंगी। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आप ऐसे इंसान हो जिस पे आज तक जिम्मेदारी नहीं पड़ी है, लेकिन अब पड़ने वाली है। कार्ड्स, अगर हो सके तो प्लीज़ बताइए जिम्मेदारी क्यों पड़ने वाली है हमारे प्यारे कन्या राशि के ऊपर। अभी तक तो बिल्कुल मौज मस्ती का माहौल था। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। कोई डिसीजन लेने की जल्दबाजी हो सकती है, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, समझे। फिलहाल जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। आप बिल्कुल अगर फैसला ले रहे हैं ना कि अभी एक जगह शांत होकर मैं बैठ जाऊँ, बिल्कुल अपने दिल को अपने आप को संभाल के, तो आप बिल्कुल ऐसा ही करिए। जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिल के रहेगा। फिलहाल अपने ऊपर फोकस करिए, अपने काम पे फोकस करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। मनी मैटर को थोड़ा सा आप बैलेंस करके चलिए। मनी मैटर के लिए तो समय बहुत अच्छा आपके लिए, सही सही बता रहे हैं आपके लिए, उसमें बहुत चीज़ें होने वाली हैं। और ख़ासकर अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिसंबर के टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। इधर इस दौरान आपके पार्टनर से आपकी डायरेक्ट बात तो अगर मान लो नहीं होगी, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है या फ़ोन के थ्रू, मतलब इनडायरेक्ट वे में बातचीत आपकी उनसे हो सकती है इस दौरान। और मुझे ये लग रहा है कि ये जो बाद के 6 महीने हैं, क्योंकि आपकी मुलाकात जहाँ तक हमें लग रहा है जून के आसपास आपके पार्टनर से होनी चाहिए। मतलब पहले मुझे लगा था वैलेंटाइन फिर कार्ड आया कि हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे लग रहा है चीज़ों को जैसे कहते हैं ना धीरे धीरे पकने में टाइम लगता है, तो जून के तक पहुँचते पहुँचते ही आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आओगे, तो चीज़ें वहाँ से ओवरवेलम होनी स्टार्ट होंगी। क्योंकि शुरुआती प्यार ऐसा होता है ना जल्दबाजी करने वाला, तो वो चीज़ें होने वाली हैं। फिर वो डिसाइडिंग फैक्टर भी सामने आएगा कि जल्दी डिसाइड करो क्या करना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। इवन तो अगर आप लाइफ में सेटल्ड हो, आप काम कर रहे हो, आपकी अर्निंग है, आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जॉब ढूंढनी है, कुछ करना है, बिल्कुल आप पूरी तरह से रेडी हो शादी के लिए या किसी भी तरह के कनेक्शन के लिए, बट स्टिल वो जो होता है ना एक प्रेशर जो होता है हर कोई हैंडल नहीं कर पाता, तो वो सिचुएशन आपके लिए क्रिएट होती दिख रही है हमको। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। देखिए ऊपर ये कार्ड था
रोमांटिक फीलिंग वाला, योर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। पीछे क्या है, रिट्रीट। अभी फ़िलहाल आप रिट्रीट करके चलिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए थोड़ा वक्त लेते भी हैं या लेती भी हैं, तो आपके पार्टनर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपका साथ देंगे उसमें। वो आपका साथ तब छोड़ेंगे जब आप उनको छोड़ के कहीं और आप देख रहे हो, कहीं और आप मौका तलाश रहे हो। तो लेकिन आप ऐसा नहीं करने वाले हो, जितना हम इस वक्त तक आपको समझ में आए हैं। आप चिल्ड्रेन, हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने कोई पेट रखा है, कोई डॉगी या कोई कैट या इस तरह का कुछ भी, मुझे ऐसा लगा था। और अब मैं श्योर हूँ कि पक्का या तो उस दौरान आप किसी को रखने वाले हो, या हो सकता है आप किसी को, कोई आपको पपी दे गिफ्ट में, या आप किसी को दो, या इस तरह कोई भी चीज़, मतलब छोटा सा कोई क्यूट सा जो जानवर होता है उसको। इस दौरान हो सकता है आपको बच्चे बहुत दिखाई दे, छोटे छोटे बच्चे, मासूम मासूम बच्चे, बेबीज़। जब आप अपने लव पार्टनर के करीब जा रहे हो, और जो बच्चे होते हैं ना, वो एंजल्स की ब्लेसिंग होती है। ये देखिए, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी एट ऑल ऑफ ऑल। लेकिन ये देखिए कि ये दोनों एंजल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों। और यहाँ पे भी देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो ना पपी है, हालांकि ये दोनों डॉगी हैं, बड़े हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा है इधर। तो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं ऑलरेडी एंजल्स की, सभी तरह से। आपको बस अपना टाइम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये साल समझिए आपके लिए एक पूरी तरह से एक ग्राउंड आपके लिए तैयार कर रहा है, जिसमें आप पूरी तरह से जो लाइफ का एक नेक्स्ट जो एक पड़ाव है, उसमें आप स्टेप फॉरवर्ड कर सको। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो। आपको आपका पार्टनर भी मिलेगा इस साल, आपको आपकी लाइफ का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब जल्दबाजी इसलिए नहीं करनी क्योंकि अंडर प्रेशर आगे क्या करोगे, आप अपनी हेल्थ गड़बड़ करोगे। सबसे ज़्यादा मुझे जो इशू दिख रहा है इस टाइम पे, आपकी हेल्थ का ही दिख रहा है। इवन सही बताओ, अगर आपने पार्टनर से इस मैटर भी डिस्कस करोगे कि मैं थोड़ा टाइम लूँगा या मैं थोड़ा टाइम लूँगी, मेरे पास अभी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं थोड़ा इस पर फोकस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो हो सकता है कि वो उल्टा आपको सपोर्ट करे, आपकी हेल्प करे। आपको किसी से हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन उनको अच्छा लगेगा आपका साथ देके, राइट। क्रॉस रोड्स, देखिए हर बार कार्ड आ रहे हैं डिसाइड करने के, लेकिन यहाँ अगर आपको चूज़ करने का मौका मिले तो अपनी हेल्थ को ही चूज़ करिए, अपने खुद के टाइम को चूज़ करिएगा आप, ठीक। मेक प्रॉमिस, इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। सारे कार्ड वही इंडिकेट कर रहे हैं सच। आपके फ्रेंड के थ्रू, फ्रेंड या फैमिली या रिलेटिव, इनके थ्रू ही आपसे ये इनकी मुलाकात होगी, आप देखना। एक बात याद रखिए, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आप प्लीज़ उनके साथ चीट मत करना, आई एम टेलिंग यू, नहीं तो आपको कर्मा भोगना पड़ेगा। देखा, टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन्ड अवर रिलेशन विल एंड लाइक दिस। आप अपने पार्टनर से क्लियर बात करिए, आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी हैं, आप उनसे बिल्कुल क्लियर बात करेंगे तो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा। वो जो भी सुनना चाहेंगे डायरेक्ट आपके थ्रू सुनना चाहेंगे। उन्हें कोई ऐसा ड्रामा नहीं चाहिए कि कोई फ्रेंड उनको कुछ बता रहा है, कोई उनकी फैमिली मेम्बर उन्हें कुछ बता रहा है। नो, आप डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेट करिए, बिल्कुल खुद खुल के करिए। अगर आप ओपनली अपने पार्टनर को समझिए कि वो आप ही का पार्ट है, वो आपके हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, वो आपसे अलग नहीं है। इसलिए आप क्लियरली अगर आप उनसे बात करेंगे हर चीज़ के बारे में, उनको मतलब जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेशली, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, वो समझेंगे इस चीज़ को। विद इन नेक्स्ट व्यू, अगर आपका समय था, अगर आपका सवाल था समय को लेके, तो ये इसका जवाब है कि कुछ महीनों में आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। यस, सी कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं कन्या राशि, आप प्लीज़ इसे क्लेम करिए, नहीं तो आप मिस कर जाओगे। जितने भी लोग इस वक्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ 777 कमेंट सेक्शन में लिख के
इस एनर्जी को क्लेम करिए। परफेक्ट टाइमिंग हर चीज़ के लिए। सब चीज़ आपके सामने है, सबकी चीज़ आपके लिए रेडी है, बस आपको आगे बढ़ना है समझदारी के साथ। जल्दबाजी करेंगे, प्रेशर में आके फैसला लेंगे तो फिर आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी, फिर समय सही नहीं रहेगा। कन्या राशि, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। ये थी आपकी लव रीडिंग, और ओवरऑल रीडिंग भी मेरे ख्याल से कवर हो गई है इसमें आपकी। थोड़ा सा इस दौरान हो सकता है कि आप किसी एडवेंचर पे जा सकते हैं। मुझे लग रहा है अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एडवेंचर पे या हिल स्टेशंस पे जा सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर मान लो तीर्थ करने भी जा रहे हैं तो हिल स्टेशन में ही मुझे ज़्यादा पहाड़ी वहाड़ी इस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। झरने, पहाड़ियाँ, ये मुझे इस वक्त जो है, मुझे विजुअल इमेजिनेशन या जो भी आपका हो इसको दिखाई दे रहा है मुझे। आप एक ओल्ड सोल हो और आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे भी ज़्यादा है, एक दूसरे के लिए बने हुए आप लोग। आप पूरी तरह से तैयार हो अपनी खुशियों को अपनी लाइफ में लाने के लिए। बस जल्दबाजी मत करिएगा, चीज़ें आपके लिए बेटर अपने आप हो जाएंगी। और एक बात, जो बाहरी लोग हैं उनके साथ हर एक चीज़ शेयर मत करिएगा, कुछ भी नहीं। अगर ये रीडिंग आपने सुनी है और आपकी अगर कन्या राशि है और ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी एनर्जी हमसे कनेक्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी हमसे कनेक्ट होगी उतनी ही एक्यूरेसी हमारी रीडिंग में होगी। हर चीज़ एनर्जी का खेल है। अपनी वाइब्रेशन हाई रखिएगा, मेडिटेशन पे ध्यान दीजिएगा। अगर हेल्थ में थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो प्लीज़ चेकअप कराइएगा अपना, स्पेशली आँखों को लेके, सिर को लेके। इस वक्त या आपके बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं बाद के 6 महीने में, मतलब सेकंड पार्ट वाले में बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले सकते हैं। छोटी छोटी बातों में भड़कना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा होना, एंगर इशू थोड़ा सा आप फेस कर सकते हैं इस वक्त। आप बहुत ही, एक तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपके अंदर धैर्य की कमी होने वाली है, पेशेंस को ही रखना है। इस वक्त थोड़ा सा अट्रैक्ट भी फील करोगे आप अपने पार्टनर के लिए, इसलिए भी हो सकता है आप जल्दबाजी करो। मतलब उनका प्रेशर तो रहेगा, उनका प्रेशर इसलिए रहेगा क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा आपके बारे में। ठीक, अब जब उनसे खुल के बात करोगे चीज़ों को लेकर के, मनी मैटर डिस्कस नहीं करना है फैमिली मैटर डिस्कस करना है। मनी मैटर को अवॉइड करिएगा, मनी मैटर अपने तक रखिए खाली। मनी मैटर में कोई इशू नहीं है आपके, वो अच्छा ही चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इशू दिख रहा है मुझे ज़्यादा। किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर या तो आने वाली है या तो आ चुकी है, या ऑलरेडी आप उनसे डील कर रहे हो। तो कन्या राशि, ये थी आपकी रीडिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई राशि के साथ। नमस्ते।